हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। भारतीय संसद के बारे में सब कुछ जानने के बाद में आज हम पढ़ रहे हैं भारत का राष्ट्रपति। स्टूडेंट्स, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताने के लिए मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहले पार्ट में आप भारतीय राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जानकारी, महाभियोग के बारे में, विशेषाधिकार के बारे में, राष्ट्रपति की क्या योग्यता है, उसके वेतन भत्ते क्या हैं और अन्य सभी कुछ, इसकी कार्य अवधि इत्यादि। दूसरे पार्ट में आप राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये जो सेकंड पार्ट है वो मैंने केवल निर्वाचन पद्धति के लिए बनाया है, क्योंकि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति थोड़ी अलग टाइप की है। और क्या है ये तो आप वीडियो देखकर जानेंगे। तीसरा पार्ट जो है वो है राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। तो स्टूडेंट्स, पहले सभी वीडियोस आपने यदि नहीं देखे हैं तो देखते रहिए, क्योंकि मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी पार्ट के वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि इन वीडियोस का अध्ययन करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो देर न करते हुए अब हम प्रारंभ करते हैं भारत के राष्ट्रपति का पार्ट 1। भारतीय राष्ट्रपति, मैंने फोटो लगा रखा है वर्तमान राष्ट्रपति का, द्रौपदी जी का। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, इसलिए हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो नाममात्र का शासक है, क्योंकि दोहरी कार्यपालिका है, एक नाममात्र की और एक वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ। और इसी प्रकार से राज्य में भी राज्यपाल नाममात्र की और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका का काम करते हैं। भारत के जो संविधान में चूंकि औपचारिक शक्तियां ही राष्ट्रपति में निहित हैं, जिनको कि मैं आपको इसी पार्ट के 3rd वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है और आम नागरिक नहीं करते, यानी हम लोग राष्ट्रपति के लिए वोट डालने नहीं जाते हैं, अपितु जो निर्वाचित विधायक होते हैं, सभी राज्यों के विधायक और सांसद मिलकर के इनका चुनाव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सारे विधायक वोट डालने नहीं जाते हैं। सभी विधायकों, राज्य विधानसभाओं के जो मतों का मूल्य होता है, सबके अलग अलग सदस्य हैं, उनकी संख्या जो है उसका एक फॉर्मूला है। इसलिए तो मैंने सेकंड जो पार्ट है इसका केवल निर्वाचन पद्धति के लिए बनाया है, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है और इतना संभव नहीं था एक ही वीडियोस में, थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है वो। तो जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य के विधायक, इन सब के फॉर्मूले से उस विधायक के वोट का मूल्य निकलता है, फिर सांसद के वोट का मूल्य निकलता है। तो ये एक पद्धति है और इनका निर्वाचन जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, जिसको भी मैं आपको उस सेकंड वीडियो में समझाने वाली हूँ। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या अर्हताएं हैं? देखिए, हमारे जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं उनके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में अंकित है कि समस्त कार्यवाही जो है देश की वो राष्ट्रपति के नाम से होगी और उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, उससे अधिक कितनी भी हो सकती है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी वो सब उसके अंदर हो। चूंकि हम लोग लोकसभा और राज्यसभा भी पढ़ चुके हैं, तो आपको और विस्तार से इनकी योग्यताओं की जानकारी चाहिए तो आप वहां जा करके ले लीजिएगा। मैं वैसे यहाँ पर आपको कार्ड डाल दूंगी, इसका आई बटन आप क्लिक कर सकते हैं। वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी सरकारी पद पर या अन्य किसी लाभ के पद पर ना हो। इसके अलावा कुछ बातें जो राष्ट्रपति के बारे में है, उनकी पदावधि के बारे में, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, यानी उसका कार्यकाल है 5 वर्ष। यदि वह अपना त्यागपत्र देना चाहे, पद त्याग करना चाहे, तो वह लिखित में राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा अपने साइन करके। इसी प्रकार से अनुच्छेद जो 61 है उसमें ये बताया गया है कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, इसकी विधि मैं आपको बाद में बताऊंगी। राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। उसका उत्तराधिकारी जब पद ग्रहण कर लेता है तब वो पद को छोड़ देता है। इसके अलावा यदि मान लो किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए बीच में, या वो त्यागपत्र दे दे, या महाभियोग के कारण किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो
उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उसके स्थान पर काम करेगा नया राष्ट्रपति निर्वाचित होने तक। और यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए तो जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति पद का कार्य ग्रहण करेगा। और ये मान लो मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त हो जाए तो जो भी वरिष्ठ हो राष्ट्रपति वो होगा, न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा। तो ये एक वर्ष तक चलती रहती है। और यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाना आवश्यक होता है। और ऐसा भी है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पुनर्निर्वाचन नहीं हो सकता, एक बार राष्ट्रपति दोबारा से भी निर्वाचित होकर आ सकते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपतियों में कई राष्ट्रपति ने 2-2 कार्यकाल पूरे किए हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वहां पर कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित है। यानी वहां पर यदि शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है तो वो कार्यवाहक नहीं रहता, अपितु वो स्थायी बन जाता है। और इलेक्शन वही 4 साल बाद ही होते हैं। अब है राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, मतलब राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है और वो मुख्य न्यायाधीश जो होता है भारत के सुप्रीम कोर्ट का, उसकी सामने वो शपथ लेता है, या फिर कोई ज्येष्ठतम न्यायाधीश हो उसकी अनुपस्थिति में उसके आगे शपथ लेता है कि मैं भारत के राष्ट्रपति का जो कार्य है उसके कृत्यों का निर्वहन करूंगा और पूरी तरह से विधि का पालन करूंगा। इसके अलावा जो वेतन भत्ते हैं, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए निःशुल्क आवास, जिसको हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, बहुत सारी उसको मिला हुआ है इस तरह की चीजें, सुविधाएं उसको, भत्ते हैं, विशेषाधिकार हैं। चूंकि वो प्रथम नागरिक, बहुत ही सम्माननीय नागरिक होता है, तो काफी प्रोटोकॉल उसके साथ में लगा हुआ होता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है और इसमें एक सदन महाभियोग लगाता है और दूसरा सदन उसकी जांच करता है। यानी लोकसभा लगाती है और राज्यसभा जांच करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह की कोई स्थिति नहीं आई है महाभियोग वाली। अमेरिका में, ये हमने अमेरिका के संविधान से ली, और अमेरिका में इस प्रकार की कई स्थितियां आ चुकी हैं कि वहां पर न्यायाधीशों पर तो महाभियोग सिद्ध हुआ ही है, 4 न्यायाधीशों पर लगा, तो कईयों पर है। राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाने की नौबत आई है स्टूडेंट्स, और राष्ट्रपतियों पर भी वहां पर महाभियोग प्रक्रिया मतलब थोड़ी सी चालायमान हुई थी 1-2 बार, पर वो लग नहीं पाया। उससे पहले ही या तो उन राष्ट्रपतियों ने त्यागपत्र दे दिया या उन्होंने माफी मांग ली समय से पहले। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपने इसमें पढ़ी स्टूडेंट्स। और इस पार्ट में मैंने आपको बताया है राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी, उसकी योग्यताएं, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया उसकी थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय, महाभियोग का परिचय, वेतन भत्ते और उसकी पूरी क्या क्या मुख्य बातें हैं उसके बारे में, कब तक वो पद पर रहता है, कैसे वो पद त्याग कर सकता है। तो ये सब बातें आपने जानी, आपने वीडियो देखा। आगे के वीडियोस के लिए आप जो भी चाहें, जिस विषय पर भी चाहें, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में भी कुछ कमी यदि आपको लग रही है, कहीं आपको कोई जानकारी गलत लग रही है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो भी डाल सकते हैं। और मेरे वीडियोस को आप पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया।